ओके सो हेलो एवरीवन। आज का वीडियो कुछ नए तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ये नॉर्मल ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है। आज हम लोग एक पॉडकास्ट के शूट करेंगे जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि आज के डेट में जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वो क्यों हो रहा है एंड उसका हम लोग किस तरीके से क्योर करने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं, उन सब चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं और ये एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा। सो देव हमारे साथ है। देव क्वेश्चन करेगा और मैं ट्राई करूँगा कि इसके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ, जस्टिफाई कर पाऊँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें आजकल हो रही है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ों को भी हम लोग हाईलाइट करें, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में लोग बात नहीं करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। सामने वाले पर्सन को हम देख के ये एज्यूम भी नहीं कर सकते कि सच में वो पर्सन किसी एंजाइटी से, किसी डिप्रेशन से गुजर रहा है क्या। और इम्पॉर्टेंट पता है क्या है, अगर कोई बताने की भी कोशिश करता है ना, तो हम लोग उसका मतलब हम लोग क्या सोसाइटी में ऐसा बना हुआ है कि लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, है ना। तो लोग आज के डेट में क्या कर रहे हैं, शेयर भी नहीं करना चाह रहे हैं, बताते भी नहीं है किसी को, जिसकी वजह से फिर वो लोग गलत कदम उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज हम लोग थोड़ा उस पर हाईलाइट डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाई डिप्रेशन हैपेंस। क्या रीजंस हो सकते हैं डिप्रेशन होने के? हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन होने के रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट होता क्या है एक्चुअली डिप्रेशन, पहले उस चीज़ को समझते हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में अननेसेसरी टेंशन लेते हैं, मतलब कोई ऐसा पॉइंट, अब जैसे फॉर एग्जांपल लोग टेंशन क्यों लेते हैं, ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उसका टेंशन ले लेते हैं, है ना। रोड पे कोई गलत तरीके से गाड़ी चला के गया, हमें उसका टेंशन हो जाता है। वो बंदा जो चला करके गया उसका टेंशन हम ले लेते हैं। क्या होता है, हमारे बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग डिप्रेशन हार्मोन्स, मतलब वही होता है जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, कार्टिसोल हार्मोन। वो प्रोड्यूस होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो। अब ये एक नॉन इसेंशियल हार्मोन्स है, ये इसेंशियल हार्मोन्स नहीं है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि नॉन इसेंशियल हार्मोन्स को ना वो खुद ही प्रोड्यूस करता है। जो इसेंशियल हार्मोन्स होते हैं उसको हमें देना पड़ता है, मतलब समझते हैं ना, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो उसी तरीके से ये जो नॉन इसेंशियल हार्मोन्स है वो हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। कब प्रोड्यूस करती है, जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, है ना। किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मतलब बहुत बार सोचने लगते हैं, तो वो हार्मोन्स बॉडी प्रोड्यूस करता है, राइट। अब इसके प्रोड्यूस होने से क्या होता है, आपका बीपी बढ़ सकता है, आपके शुगर लेवल में एकदम डायरेक्ट से स्पाइक हो सकता है, राइट। तो आप देखते होंगे कि जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होते हैं, यही उनका जो ब्लड शुगर लेवल होता है ना वो बहुत जल्दी स्पाइक करता है, राइट। तो यही है कि लोग किसी भी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं। इसके पीछे और भी रीज़न है। आपको हार्मोन्स बोल रहे हैं, आपको डिप्रेशन क्यों हो सकता है, या फिर आप मतलब क्यों ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, राइट। क्यों आपके बॉडी में जो वो स्ट्रेस हार्मोन, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो सकता है, आपका स्लीप अच्छा नहीं हो, इसलिए मे बी अब जब आप सोते नहीं हो अच्छे से तो आप रिकवर भी नहीं करते हो अच्छे से, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करती है, ब्रेन फ्रेश नहीं होता है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। इवन ये भी केस होता है कि आप टू मच एक्सपेक्टेशन, दूसरे से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखते हो, राइट। ये आई गेस सबसे बड़ा रीज़न होता है जनरली किसी के डिप्रेशन या एंजाइटी बढ़ने का। यस। तो आप जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो ना और आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है, तो देन आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, एंजाइटी होता है, स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हैं। ये सारे रीजंस और भी रीजंस हैं कि आप जो चाह रहे हो करना, है ना, आप जो करना चाह रहे हो वो नहीं होता है, कहीं पे स्टक कर जाता है चीज़ें, तो फिर उसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको वो करता है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये तो मैं समझ गया कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली सोचना, स्ट्रेस लेना, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर थिंकिंग, ये सब मेजर कारण हो सकते हैं। बट आपको क्या लगता है, क्या कहाँ से हो सकता है कि डिप्रेशन आता हो? ये फैमिली हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, क्या लगता है? दोनों, फैमिली से भी, सोसाइटी से भी। सोसाइटी से ज़्यादा आता है, फैमिली से थोड़ा कम आता है। सोसाइटी से इसलिए ज़्यादा आता है ना, क्योंकि फिर वही वाली बात आती है यहाँ पे, ये जहाँ पे ये जो बात आती है ना कि ये चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे,
सबसे ज़्यादा डिप्रेशन ना वहीं से स्टार्ट होता है। और जो ये सोसाइटी और फैमिली की बात आई ना, तो कहीं ना कहीं जो फैमिली का जो मतलब प्रेशर होता है जिसकी वजह से लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतना डिप्रेशन में जाते हैं, वो सोसाइटी का ही वो बाई प्रोडक्ट है। फैमिली भी आपको इसलिए उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करती जो भी आप करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी के बाहर के लोग क्या कहेंगे, बाकी के फैमिली वाले क्या कहेंगे, बाकी सोसाइटी में लोग क्या बातें करेंगे, बाकी के 4 लोग क्या बातें करेंगे, उनको कैसा लगेगा। तो वो जो सोसाइटी ही मेन जड़ है इन सारी चीज़ों का, सोसाइटी ही मेन जड़ है, जिसकी वजह से आपकी ओन फैमिली आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालती है। अभी ऐसा नहीं है कि सबकी फैमिली प्रेशर डालती है, बट इन जनरल बात की जा रहा है। और देन वो रीज़न बनता है कि हाँ, फैमिली भी कहीं ना कहीं, अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आपको फैमिली सपोर्ट करती है आपके हर एक डिसीजन को, तब तो कोई बात नहीं है। बट नहीं करती है तो वहीं पे तो आप अपने मन में सारी चीज़ें रखते जाते हो। जैसे ही आपके अंदर स्टोर होने लगता है ना वो चीज़ें, तो आप फिर मतलब वही एंजाइटी और डिप्रेशन का वो पार्ट बन जाता है। सो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल द वर्ल्ड वाइड 280 मिलियन से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए थे डिप्रेशन एंजाइटी के। एंड इंडिया की बात करें तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी पाया गया था। इन पर्टिकुलर 18 to 25 की एज रेंज की बात करें। सो क्या लगता है आपको, कैसे हमारा यूथ अफेक्ट हो रहा है? मतलब हम लोग भी वैसे तो उसी कैटेगरी में आते हैं, बट स्टिल क्या लगता है? बहुत मेजर रोल पता है क्या है इस चीज़ में आज के डेट में, तो खास करके सोशल मीडिया का। ऑल दो हम लोग भी यूज़ करते हैं, बट लोग जो चीज़ें वो 30 सेकेंड में देख रहे हैं ना सोशल मीडिया में, 10 सेकेंड में, उस चीज़ को वो अपने रियल लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि वो 15 सेकेंड 30 सेकेंड के पीछे का क्या बैकग्राउंड है, और उसको कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं। अब उसी के लिए वो अपने फैमिली में फ़ाइट कर रहे हैं, अपने कैरियर से भाग रहे हैं। ठीक है, जो भी उनका गोल है वो उनको पता ही नहीं है कि उनका क्या गोल है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या वो बनना चाहते हैं। बस वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और उस चीज़ को डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जब उस चीज़ में उनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर वो खुद फेल कर जा रहा है, सपोर्ट मिल रहा है बट सब फेल कर जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब वो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। और भी चीज़ें क्या है ना कि आज के डेट में जो भी यंग जनरेशन है 20-80s, उनको पता नहीं, मतलब ये लोग ना शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। मतलब आजकल कि आप देख लो 15 से लेकर 18 तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया, 15-14 से ही लोगों का क्या है, जो यंग बच्चे हैं, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बात हो रही है। बिल्डअप ही ऐसा हो रहा है ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है, उनका बिल्डअप ही ऐसा हो रहा है ना कि जैसे ही वो एक एज में आते हैं 15, 16, 17, तब तक तो उनको क्या करना है, ड्रिंक करना है, स्मोक करना, जस्ट फॉर फैशन, शो ऑफ करने के लिए ड्रिंक करना है, स्मोक करना है, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें डालना है, क्लब जाना है, पार्टी करना है ना। अच्छी बात है, लेकिन एक हर चीज़ का एक एज होता है, एक टाइम होता है, राइट। अभी आप 15-16 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो और ऑल नाइट में मतलब पार्टी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें तो वो क्या करता है ना, आपके जो बॉडी का टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ है, जो आपका हार्मोन्स ग्रोथ है, वही कम होता जा रहा है धीरे धीरे। अब जब ये सारी चीज़ें कम होता है, ऑटोमेटिक है कि आपके जो इसेंशियल हार्मोन, जो कि मतलब जिसकी नीड नहीं होती है, वो बहुत जल्दी बढ़ता है ना। तो वो नॉन इसेंशियल हार्मोन्स अपने आप ग्रो होना चालू करता है, जिसकी वजह से और भी आपका जो कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, राइट। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी एक तरह से मेजर रोल प्ले करती है। और जो नंबर बताया आपने, ये तो वो नंबर हैं जो हम जानते हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो हम नहीं जानते हैं, राइट, जो इस चीज़ के शिकार हुए हैं। खास करके ये कोविड के टाइम में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लाइक ओनली 4 दीवारी में पैक थे, हाँ, तब कितने सारे ऐसे केसेस आए थे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक रूटीन होना चाहिए। आज के डेट में ना आप देखोगे जितने भी लाइक यंग एज के हैं, 15 to 30 या 40 जो भी बोलो, उनका ना अपने लाइफ को लेकर कोई रूटीन ही नहीं है। एंड इवन पेरेंट्स की भी गलती है, कभी फोर्स ही नहीं करते उनको, या कभी समझाते ही नहीं उनको, वो अपब्रिंगिंग ही नहीं देते कि आप तुम सुबह उठो 5 से 6, 7 बजे जो भी है, आप टाइमिंग से उठो, अपने जो भी आपका लाइफस्टाइल है, पढ़ाई करो, अपने टाइम पे मील लो, एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। बट आज का क्या है, मैं देखता हूँ यंग एज में ही लोगों का
9-10 बजे उठना, स्कूल जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। कॉलेज इज़ लाइक फन। कॉलेज में पढ़ाई करने तो कोई नहीं जाता। कॉलेज में क्या करने जाते हैं? नए नए नशे करने के लिए, सीखने के लिए, है ना। गर्लफ्रेंड बनाओ, बनाते हुए मना नहीं है, लेकिन ये नहीं कि कुछ और नहीं करना, सिर्फ उसी चीज़ में घुस जाना है। तो उनका एक लाइफस्टाइल ही नहीं है, उनका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा। अगर आप चाहते हो कि कभी आपको एंजाइटी नहीं हो, कभी आपको डिप्रेशन नहीं हो किसी बात का, सबसे पहला चीज़ क्या होगा ना, अपने ऊपर फोकस करो। अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को डेली बेटर करने में लगे रहोगे ना, तो किसी बात का आपको मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रेस ही नहीं होगा। आपको एक ही बात का स्ट्रेस होगा, आप कल खुद को कैसे आज से बेटर कर सकते हैं, कल आप और क्या बेटर करेंगे, राइट। तो आप एक बस पाथ खोजते रहोगे कहाँ पे आप अच्छे हो सकते हो। आपको किसी और बात के लिए कुछ सोचना ही नहीं, आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा। तो सबसे अच्छा है अपना एक रूटीन बनाओ, ठीक है, और जिसमें खुद को इम्प्रूव करने का कोशिश करो, सारे स्ट्रेस से आप दूर रहोगे। तो आपके हिसाब से जो मेन कारण यंग एज में इतना डिप्रेशन एंड एंजाइटी बढ़ने का है, वो शो ऑफ में ज़िंदगी बर्बाद करना, राइट। जिसके कारण नॉन एसेंशियल जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, एंड उसके कारण आप एसेंशियल। सोचो ना, जो 18 साल का बंदा अगर रात भर पार्टी करेगा, ड्रिंक करेगा, कहाँ से उसके जो हार्मोन्स से जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, उसका जो ग्रोथ है बॉडी का वो अच्छे से होगा, उनका जो माइंड का ग्रोथ है, जो फिजिकल एंड मेंटल दोनों ग्रोथ कहाँ से होगा। वी ऑल नो कि जब हम रात में 10 से 1 सोते हैं हमारा मेंटल रिकवरी होता है, 1 से 4 हम सोते हैं हमारा फिजिकल रिकवरी होता है। भाई आज के बच्चे 6 बजे सुबह सोने ही जा रहे हैं, तो ये मेंटल फिजिकल रिकवरी कहाँ गया। तो इवेंचुअली अगले दिन आप फुल्ली फ्रेश नहीं फील करेंगे, फुल्ली रिकवर्ड फील नहीं करेंगे, स्ट्रेस आएगा ही आएगा। जैसे स्ट्रेस आएगा आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारा जो डिप्रेशन एंड एंजाइटी जो कि मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है? आप ये तो मतलब हम लोग अभी लास्ट कुछ टाइम से जो बात करते आ रहे हैं बिल्कुल उससे रिलेटेबल है। अभी जैसे जब आप स्ट्रेस लेंगे, आपका जो भी काम है आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, राइट। और नहीं कर पाएंगे क्या, आप मेंटली प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे, राइट। आप जो सॉल्यूशन चाहते हैं आपको वो दिखेगा नहीं, आपके सामने होगा। कई आप ये ना मतलब एग्जांपल से एक समझते हैं, कभी आप जब किसी बात को लेकर के परेशान होते हैं, चीज़ें आपके सामने रखी होती है, राइट। आप दुनिया जहान में खोजते रहते हैं कहाँ रखा मैंने, कहाँ रखा, बट सामने में रखा हुआ होता है ना। तो जब आप मेंटली सही नहीं होते हैं तब यही चीज़ होती है कि आपके सामने सब कुछ पड़ा रहता है बट आपको नहीं दिखता है, मतलब कि आप मेंटली स्टेबल नहीं है। स्ट्रेस इतना ज़्यादा आपके दिमाग में स्ट्रेस भरा हुआ है किसी चीज़ का कि आप अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं, आपका माइंड जो अलर्टनेस है वो बहुत कम गया हो चुका है, राइट। तो ये अफेक्ट कर रहा है, जो स्ट्रेस है वो हमारे मेंटल वेलबींग को तो अफेक्ट कर रहा है बहुत तरीके से। यहीं पे कई सारे लोग गलत कदम उठाते हैं जब वो मेंटली अच्छे से मतलब फिट नहीं होते हैं, लाइक उनके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं उनको मालूम नहीं होता। हमें क्या लगता है, जो आजकल हम इतना सारा डेथ का केसेस सुनते हैं, सुसाइड केसेस सुनते हैं, ये बोलना जितना आसान है ना कि उसने सुसाइड कर लिया, उतना आसान है नहीं। उस पर उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे उस बंदे पे क्या बीता होगा वो हम नहीं मतलब कर सकते, समझ सकते उस चीज़ को, राइट। जो उसको फोर्स किया ये डिसीज़न लेने के लिए, है ना। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है हमारे बॉडी में कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना, मतलब डिसीजन मेकिंग जो होता है हमारा, वो इतना वीक हो जाता है कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और फिर हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये स्ट्रेस जो है, जो हमारा डिप्रेशन है, वो तो हमारे मतलब मेंटल वेलबींग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जब आप मेंटली स्टेबल नहीं होगे तो फिज़िकल हेल्थ कैसे ही अच्छी हो सकती है, राइट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपको क्या लगता है अगर कोई पर्टिकुलर बंदा है जिसकी एज है 18 to 20 एंड वो जाके अपने पेरेंट्स को या फिर अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को किसी को बताता है कि मुझे डिप्रेशन हो गई, मुझे एंग्जाइटी हो गई, तो उन्हें क्या करना चाहिए? व्हाट नीड्स टू बी देयर रिस्पॉन्स? बिल्कुल, सबसे पहले तो उनको मतलब इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, मजाक में नहीं कि मतलब
बहुत लोग अभी भी समझते हैं ना इस बात को कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, एंजाइटी जैसी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है, राइट। तो सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि क्या रीज़न क्या है, क्या हुआ जो ओवरथिंक करने पे तुम्हें फोर्स कर रहा है ना, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देन आप उसको प्लान करो, उसको डिस्कस आउट करो। जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, प्लान नहीं करोगे ओवरकम करने, अब लाइक तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको लेकर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, अगर तुमने ये बात किसी को जैसे ही शेयर किया, लाइक तुमने अपने पेरेंट्स को शेयर किया ना, तो तुम्हारा ना मतलब 40 to 50% जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। स्ट्रेस कब बढ़ता है? जब आप किसी से डिस्कस नहीं करते हो, किसी को बोलते नहीं हो, राइट। जब आपने किसी के साथ डिस्कस कर लिया एंड वो जब आपकी बातों को समझने लगते हैं, वो जब इन सब चीज़ों को मतलब समझने की कोशिश करते हैं, पूछने लगते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे जो आपका स्ट्रेस है ना, वो कम होने लगता है, क्योंकि आपने किसी के साथ शेयर किया, आपको ऐसा लगता है। देन जब सॉल्यूशन डिस्कस होने लगता है ना, मतलब पॉइंट बाई पॉइंट, देखिए हर एक प्रॉब्लम जो दुनिया में आता है ना, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, डिस्कस करने की ज़रूरत है। आप मे बी आप अपने किसी अच्छे फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपका मतलब फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, भाई से डिस्कस कर सकते हैं, बहन से, जिससे आपका कॉम्पैटिबिलिटी ज़्यादा अच्छा है। यू बेटर नो कि आप किससे अच्छे तरीके से डिस्कस आउट कर सकते हैं। बट जो भी प्रॉब्लम आए ना, उसका सॉल्यूशन है। तो जब आप डिस्कस करेंगे ना किसी के साथ, भले वो आदमी आपको सॉल्यूशन नहीं दिया, लेकिन अगर उस डिस्कशन में वो पार्ट बना ना, तो आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि फिर हमें लगता है कि चलो कोई तो है जो हमारी बात को समझ रहा है, सुन रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो धीरे धीरे हमारा, तो जो भी आप जिससे भी आप डिस्कस करते हैं ना, उनका मेन रोल यही होना चाहिए कि पहले तो आपकी बात को मजाक में ना लें, ठीक है। दूसरी, आपसे वो क्लियर वे में डिस्कस करें कैसे हुआ, क्या हुआ, एंड देन प्लान करें आपके साथ कि इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपका मतलब था कि अगर मुझे डिप्रेशन या एंजाइटी जो भी प्रॉब्लम हो रखी है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट मैं अपने दिमाग के अंदर अब खुद ही से उसको रिजॉल्व करने की जगह, ओवर थिंक करने की जगह, किसी के साथ डिस्कस करके अपना ब्रेन से स्ट्रेस थोड़ा रिलीज कर। राइट, सो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। सो काफ़ी लोगों को लगता है, या फिर जनरल परसेप्शन ऐसा कि लोगों को लगता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम, मुझे कोई भी इलनेस हुई है, मैं सीधे जाके डॉक्टर से जाऊंगा, मिलूंगा, मेडिसिन लूँगा। सो क्या लगता है आपको, डिप्रेशन और एंजाइटी का मेडिसिन से कोई सॉल्यूशन है किसी भी तरीके से? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिप्रेशन एंजाइटी का आप मेडिसिन लेकर के उसको बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप मतलब, अगर समवन हु इज़ वॉचिंग दिस एंड वो उसके पास कोई ऐसा स्ट्रेस है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो उसको किसी और के साथ डिस्कस आउट करो, जो भी आपका नियर एंड क्लोज वन है उसके साथ। एंड आप चाहते हो इन फ्यूचर कभी आपको ऐसा कोई मतलब स्ट्रेस ना हो किसी बात का, तो आपको ना मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। जैसे कि आपका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, ठीक है। उस लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फिज़िकल एक्टिविटी। जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपके बॉडी बहुत तरीके के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, राइट। अब हैप्पी हार्मोन्स जब मैंने बोला है, तो कुछ तरीके के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, है ना। जैसे कि डोपामिन रिलीज़ होता है, हम सभी बोलते हैं ना, वाओ क्या डोपामिन रिलीज़ हुआ है ना। डोपामिन क्या हुआ, एक फील गुड हैप्पी हार्मोन्स होता है, राइट। वो बॉडी कब रिलीज़ करता है, जब आप बहुत खुश होते हैं किसी रीज़न बस से, है ना। अब वो कभी भी कोई भी रीज़न हो सकता है, लाइक आपने एक अच्छा सा खाना खाया, तब भी आपकी बॉडी एक डोपामिन रिलीज़ करती है। कहते हैं ना, अरे यार ब्राउनी खा ले तो डोपामिन रिलीज़ होगा, राइट। तो वो कभी भी रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। एक होता है सेरोटोनिन हार्मोन्स, मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो आई डोंट नो, बट एक होता है सेरोटोनिन हार्मोन्स। ये कब होता है, आपका बॉडी जब मूड हो, मतलब बॉडी बोल रहा, आपका जब मूड रेगुलेट होता है ना, जब आपका स्लीप अच्छा होता है, राइट, जब आपका एपेटाइट अच्छा रहता है, जब आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, तो बॉडी इस हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। ये सारे हैप्पी हार्मोन्स हैं। ऑक्सीटोन हार्मोन्स, ये तो हम सभी जानते होंगे। लव हार्मोन्स, जब आप किसी के प्यार में डूबे होते हैं, उससे आपका अच्छा मतलब रिलेशनशिप चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीटोन हार्मोन्स। वो उस समय बॉडी ऑक्सीटोन हार्मोन्स रिलीज़ कर रही होती है। एंड एक और होता है इंडोर्फिस हार्मोन्स करके होता है। ये कब रिलीज़ करता है आपका बॉडी, जब आप मतलब बॉडी से कोई पेन, बॉडी पेन जो होता है ना, जैसे आपका पैर हाथ कुछ दर्द कर रहा हो, जब बॉडी से पेन रिलीव होता है, रिलीज़ हो जाता है ना, तब बॉडी ये हार्मोन्स रिलीज़ करती है। तो ये सारे कुछ हैप्पी हार्मोन्स हैं। तो आप सोचो, इन सारे जो हार्मोन्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे, जब आपका
कोई अच्छा रूटीन हो आपका, आपके फिजिकल एक्टिविटी अच्छे हों, राइट, आपका डेली का जो खाने पीने का रूटीन है जो हेल्दी, अगर हेल्दी रूटीन रहेगा तभी तो आपके बॉडी से सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होगा, राइट। आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, आपके आसपास के लोग अच्छे होंगे तब आपके बॉडी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, राइट। आपकी रिकवरी जब अच्छी होगी तब आपके बॉडी से एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होगा, राइट। तो आपका एक रूटीन होना चाहिए जिसमें आपका हेल्दी लाइफस्टाइल लाइक फिजिकल एक्टिविटी भी इंक्लूड हो, हेल्दी ईटिंग भी इंक्लूड हो, राइट, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली तो होना ही चाहिए। आपके पास एक प्लान होना चाहिए जिसमें आप मतलब वीक में 4 to 5 डेज बाहर जाओ, लोगों से मिलो, सोशल गैदरिंग, लोगों से मिलो, है ना। नहीं कुछ तो वॉकिंग का, रनिंग का, है ना, कहीं पार्क में चले गए, 2-4 दोस्तों से मिले, तो ये सारा चीज़ होते रहना चाहिए। कुछ बाहर जाके कुछ अच्छे फूड खा लिए, कोई रेस्टोरेंट गए, है ना, ज़रूरी नहीं है कि रेस्टोरेंट गए तो कुछ मतलब अनहेल्दी खाना ही खाना है, कुछ हेल्दी खाना ही खा लिए, बाहर गए, ये सारा रूटीन आपका होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बॉडी आपका हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता रहता है बार बार। सो जब आपने फिजिकल एक्टिविटी की पॉइंट रखी थी है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होने वाला है। सो आपको क्या लगता है डिप्रेशन एंग्जाइटी का काफ़ी सॉल्यूशन समझते हैं लोग कि जिम में जाओ, वर्कआउट करो, हेडफोन लगा के जिम रैट बन जाओ, ये वो, एंड अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इसमें। मेरे को नहीं ऐसा लगता है कि मतलब एनजाइटी डिप्रेशन को आप दूर करने के लिए मतलब जिम रैट बन जाओ, ठीक है, जिम रैट बन जाओ, लेकिन एनजाइटी डिप्रेशन दूर करने के लिए नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सी जिम जाने से कुछ एनजाइटी और डिप्रेशन दूर नहीं होता। इट्स लाइक जब आप किसी चीज़ पे फोकस कर देते हो ना तो बाकी चीज़ों का आप स्ट्रेस लेना बंद कर देते हो, है ना। तो वहाँ पे आपका फोकस जब चेंज हो जाता है ना तो आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाता है। तो जब आप स्ट्रेस ही नहीं लेते हो तो एंजाइटी डिप्रेशन आपका दूर हो जाता है। तो वो जिम रैट बन के नहीं होता है, इट्स जस्ट कि आपका फोकस बाकी चीज़ों से हट के खुद को इम्प्रूव करने पे लग जाता है। ठीक जिस जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन था ना कि मेडिसिन और उसका, मेडिसिन जब आप लेते हो तो एंजाइटी डिप्रेशन का क्या मेडिसिन मिल सकता है आपको? स्लीपिंग पिल्स मिल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स स्लीपिंग पिल्स ही मिल सकते हैं। और इसके अलावा क्या मिलेगा, है ना। बाकी सारे जो भी मेडिसिन होते हैं ना वो आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, आपको कुछ देर के लिए क्या कर सकता है कि गलत चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने से मतलब सोचने से काम कर सकता है, राइट। लेकिन ये कभी लॉन्ग टर्म गोल नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको मेडिसिन की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट, अपना एक रूटीन सेटअप करना पड़ेगा। एंड जिम अच्छा है भाई, सबको जाना चाहिए, सबको करना चाहिए। डिप्रेशन दूर करने के लिए नहीं, एंजाइटी दूर करने के लिए नहीं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। उस बीच में जो रिजल्ट मिलता है वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है कि हाँ जैसे अभी बताया कि आपका फोकस ही चेंज हो जाता है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर रहता है, खुद को इम्प्रूव करने में लगा रहता है। दैट्स वाई आप कहते हो कि जब मतलब जिम जाने से टेंशन दूर हो गया, बिकॉज जब आप वहाँ पे जाते हैं ना मतलब तो आपका टेंशन एक ही रहता है, मुझे इस सेट में कितना वेट मारना है, कितना रेप्स मारना है। आप बाकी चीज़ों के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो, तो तभी आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मेरा टेंशन दूर हो गया। ये आपका पॉइंट काफ़ी अच्छा था, जो मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस करा है कि जब हम लोग जिम जाते हैं ना तो हमारा बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाता है, हम लोग फोकस होके वर्कआउट करने पे फोकस करते हैं प्रॉपरली, है ना। लाइक कौन सा वेट नेक्स्ट सेट में मारना है, कितना रेप मारना है, ये वो, है ना। तो बाहर की दुनिया से हम लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो समवट मैं कहूँगा कि एक डिसिप्लिन लाने में हेल्प करता है, जो ओवरऑल देखा जाए तो डिप्रेशन एंग्जाइटी को बीट करने में भी हेल्प करता है। सो इसी पॉइंट से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये जो लास्ट में ऐड ऑन हुआ ना कि रिलीज कर मतलब डिप्रेशन को रिलीज करने में हेल्प बीट करने में हेल्प करता है, पता है। तो वो इसीलिए होता है ना क्योंकि हमारा गोल ही चेंज हो जाता है। जब गोल चेंज होता है तो हम निगेटिव चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं, हम बस अपने आप को इम्प्रूव करने के पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बोलते हैं। यस, एंड माइंडसेट वाइज भी जिम जाने से मेरे को लगता है पर्सनली, ऐसा परसेप्शन है मेरा कि हम लोग का माइंडसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो आप अपने सराउंडिंग की निगेटिव चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हो, राइट। तो कॉन्फिडेंस का खेल है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी वैल्यूबल हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जो कि डिप्रेशन एंजाइटी से जूझ रहे हैं। सो मेरा क्वेश्चन होगा कि कोई बंदा अगर डिप्रेशन में है तो वो कैसे रिजॉल्व कर सकता है डिप्रेशन एंजाइटी को,
एंड अगर मैं हूँ या आप हो तो हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन सब चीज़ों को? आई गेस मैंने इसका आंसर ऑलरेडी करा थोड़ी देर पहले, कि जब कोई पर्सन ऐसे चीज़ों से जूझ रहा है तो बेटर होगा कि आप किसी ऐसे नोन पर्सन से, या जो आपके नियर एंड डियर हैं, जो क्लोज बन हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस आउट कीजिए कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से मुझे इतना सारा स्ट्रेस हो रहा है, या जिसकी वजह से मुझे टेंशन हो रहा है, राइट? तो जब भी आप जिससे भी डिस्कस किए, एंड नाउ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करता है, लाइक उसको पहले आपकी बातों को समझना चाहिए, राइट? उसको फिर मतलब ब्रेक डाउन कीजिए प्रोसेस में कि किस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, क्या स्टेप हो सकता है कि इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, राइट? एंड बेस्ट सॉल्यूशन मेरा यही होगा हर किसी पर्सन को कि सी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ सॉल्यूशन आता है। इट्स जस्ट आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। अगर आप अपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझेंगे ना, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे ना, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना? लेकिन अब जब ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं ना, तो आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीज़ों की तरफ भागता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ भागता है। सो जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे ना, तभी आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन स्ट्राइक करेगा, है ना? तो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सॉल्यूशन की तरफ भागना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। तो आप जब सॉल्यूशन के पीछे भागेंगे आपको इवेंचुअली सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे ही सॉल्यूशन मिल गया यार, किसी को स्ट्रेस नहीं होता है, सबको, सबके बॉडी से वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, डोपामीन, राइट? फील गुड फैक्टर, है ना? सबके रिलीज होने लगते हैं ना। कभी कभी बॉडी मसाज देने के बाद भी फील गुड फैक्टर रिलीज होने लगता है, कभी कभी अच्छा वर्कआउट होने के बाद भी वो फील गुड फैक्टर रिलीज होने लगता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। मेनली कभी आप अच्छा लिफ्ट ही कर लो एक, तब भी हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है। अगर आप जिम रैट हो तो एक अच्छा लेफ्ट पीआर हिट हो जाए ना, उस दिन तो दिल ऐसे खुश होता है, मतलब क्या अचीव कर लिया है। एग्जैक्टली। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। सो ये हमारा पहला एपिसोड था पॉडकास्ट का। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट संडे आएगा, राइट? सो या आई होप कि ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो, एंड आप हमें सजेशंस कमेंट्स में दे सकते हैं, राइट? एंड Yeah, eat healthy, stay healthy. Thanks for watching. Bye bye. Take care. Peace. See you guys.